हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं चांद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हमारा मकाम। आज के सेशन में हम कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं, आइए देखते हैं। आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी मतलब सार्वजनिक नीति। सबसे पहले आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी। सार्वजनिक नीति का अर्थ क्या है। देन डेफिनेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, सार्वजनिक नीति की परिभाषा क्या है। नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी, सार्वजनिक नीति की प्रकृति कैसी है। मॉडल्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग, यानी कि नीति निर्माण के मॉडल कौन कौन से हैं। लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैंने सारे टॉपिक्स की प्ले लिस्ट बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाइए और वहाँ प्ले लिस्ट पर टिक करिएगा और वहाँ आपको सारे टॉपिक की प्ले लिस्ट मिल जाएगी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल थ्योरी, इंडियन पॉलिटी, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, यूजीसी नेट, जेआरएफ, पॉलिटिकल साइंस एनालिसिस, ये इस तरह से प्ले लिस्ट बनी है। आपको जो सा भी टॉपिक चाहिए आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपका टॉपिक प्ले लिस्ट में मिलता है तो आप वीडियो को वॉच कीजिए। आइए देखते हैं, हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। फर्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी का मीन क्या है। द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द बोथ पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या है। लोक नीति की अवधारणा। लोक नीति की अवधारणा जो है राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन दोनों में नवीनतम विकासों में एक है। कैसा है ये। लेटेस्ट डेवलपमेंट बोथ पॉलिटिकल साइंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इट इमर्ज्ड इन द फॉर्म ऑफ पॉलिसी साइंस इन मिड 20वीं सेंचुरी। ये 20वीं शताब्दी के मध्य में नीति विज्ञान के रूप में उभरा। कौन से विज्ञान के रूप में उभरा ये। पॉलिसी साइंस के। वन में ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी वाई अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ टू वर्ड्स। टू वर्ड्स कौन कौन से हैं। पब्लिक एंड पॉलिसी। कोई भी दो शब्दों सार्वजनिक और नीति के अर्थ को समझकर सार्वजनिक नीति के अर्थ को समझने की कोशिश कर सकता है। कौन कौन से दो वर्ड हैं। एक है पब्लिक, एक है पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी, द पब्लिक here is not the people at large, rather it is the government और state। इसको मैं हटा देती हूँ। पब्लिक पॉलिसी क्या है। यहाँ पर जो पब्लिक वर्ड है, यहाँ जो ये पब्लिक वर्ड है, ये इसका मीन किस चीज़ से है। स्टेट या गवर्नमेंट। इसका मीन है हमारा गवर्नमेंट और स्टेट से। यहाँ पर इसका मीन किस चीज़ से है। स्टेट या गवर्नमेंट। इसका मीनिंग जो है पब्लिक यानी कि जनता से नहीं है। एंड पॉलिसी इज़ ए फ्रेमवर्क विच गाइड फॉर एक्शन। और पॉलिसी क्या है। एक रूपरेखा है, एक गाइड है जो कार्यवाही के लिए मार्गदर्शन करती है। एक फ्रेमवर्क है जो कार्यवाही के लिए मार्गदर्शन करती है। आइए अब मैं आपको सिंपल मीनिंग बताती हूँ कि पब्लिक पॉलिसी है क्या। इससे कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है ताकि आप आसानी से याद रख सकें। सबसे पहले आप याद रखिएगा कि ये लोक नीति जो है, इसकी अवधारणा कहाँ से आई। इसकी अवधारणा आई राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन दोनों में। कैसी है। एक लेटेस्ट है, बहुत पुरानी नहीं है, एक नवीनतम विकासों में से एक है। और ये किस विज्ञान के रूप में उभरा। याद रखिएगा, सबसे पहले पब्लिक पॉलिसी हमारे कौन से विज्ञान के रूप में उभरा। पॉलिसी साइंस के रूप में। आपसे पूछ लिया जाएगा कि पब्लिक पॉलिसी जो है सबसे पहले कौन से विज्ञान के रूप में उभरा, तो ये कौन से विज्ञान के रूप में उभरा। पॉलिसी साइंस के रूप में, यानी कि नीति विज्ञान के रूप में। उसके बाद ये पूछ लिया जाएगा कि पब्लिक पॉलिसी का मीन क्या है, यानी कि ये कितने शब्द से मिलकर बना। तो फर्स्ट है हमारा पब्लिक, सेकंड है पॉलिसी। पब्लिक का मीन क्या है। पब्लिक का मीन यहाँ पर जनता से नहीं है, यहाँ पर किस चीज़ से है। गवर्नमेंट और स्टेट से है। जबकि पॉलिसी का मीन किस चीज़ से है। पॉलिसी जो है एक फ्रेमवर्क है जो कि गाइड करती है एक्शन के लिए, यानी कि पॉलिसी एक ऐसी रूपरेखा है जो कार्यवाही यानी कि काम के लिए मार्गदर्शन करती है। उम्मीद है आपको मीनिंग ऑफ पब्लिक पॉलिसी समझ आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट है हमारा डेफिनेशन, परिभाषा। अकॉर्डिंग टू थॉमस डाई, इनका नाम याद रखिएगा, थॉमस डाई। ही ऑब्जर्व दैट पॉलिसी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट अबाउट व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। इनका मतलब क्या है। थॉमस डाई के अनुसार उन्होंने कहा था कि नीति इस बात की अभिव्यक्ति है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है और क्या नहीं करना है। दिस डेफिनेशन ऑफ पॉलिसी हैज़ बीन नेगेटेड बाई मैनी। इनकी जो ये परिभाषा थी, कई लोगों ने इसको
नकार दिया। नकार मतलब इनका क्रिटिसाइज़ किया, इनकी आलोचना की, इस परिभाषा को उन्होंने माना नहीं। इन्होंने क्या बोला था कि पब्लिक पॉलिसी जो है, नीति जो है, इस बात को एक्सप्रेस करती है कि व्हाट टू डू यानी कि क्या करना है, एंड व्हाट नॉट टू डू या क्या नहीं करना है। याद रखिएगा, दे बिलीव्ड, ये बिलीव करते थे, दैट पॉलिसी इज़ नॉट ओनली अबाउट द इंटेंशन ऑफ व्हाट टू बी डन एंड व्हाट नॉट टू बी डन, एंड व्हाट नॉट टू बी डन what also include what is actually being done and what actually is not done। थॉमस डाई क्या मानते थे? इनका मानना था कि नीति केवल एक मंशा के बारे में नहीं है कि क्या किया जाना है और क्या नहीं किया जाना है और क्या नहीं किया जाना है, मतलब क्या किया उन्होंने और क्या नहीं किया और क्या नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसमें यह भी शामिल है कि वास्तव में क्या किया जा रहा है और वास्तव में क्या नहीं किया जा रहा है। यानी कि कोई पॉलिसी बनती है तो उसको हम देखते हैं ना, उसमें इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था? इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। कोई भी पॉलिसी आएगी तो हम इसी तरीके से तो बनाएंगे कि उसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इनका मतलब ये था कि ये नहीं देखना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, बल्कि इसमें ये शामिल होना चाहिए कि वास्तव में क्या किया जा रहा है और वास्तव में क्या नहीं किया जाता है। जो चीज़ें होने की हैं वो की जाती हैं या नहीं की जाती हैं, और जो हो रही हैं वो होनी चाहिए या नहीं चाहिए, इनका मतलब ये हुआ। तो ये किसने बोला है? थॉमस डाई। इनका नाम याद रखिएगा, आप इसके कीवर्ड याद रखिएगा कि क्वेश्चन में आपको इनके कीवर्ड याद होंगे तो आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं। पॉलिसी मेकिंग से क्वेश्चन आते हैं, थॉमस डाई से भी आते हैं, बस इनके कीवर्ड क्या हैं? व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, ये याद रखिएगा। व्हाट नॉट टू बी डन, व्हाट नॉट टू बी डन, या फिर ये याद रखिएगा एक्चुअली इज़ नॉट डन। ये बस इनके ये जो हैं ये इनके मेन वर्ड हैं और इन्हीं को आप याद रखिएगा, थॉमस डाई को। अब देखते हैं हम नेक्स्ट है हमारे डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ऑब्जर्व करते हैं दैट पब्लिक पॉलिसी प्रोवाइड द ब्रॉड फ्रेमवर्क विद इन विच ऑथोरेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ टेक प्लेस। डेविड ईस्टन ने क्या देखा कि सार्वजनिक नीति जो है, पब्लिक पॉलिसी, व्यापक ढांचा प्रदान करती है, यानी कि ब्रॉड फ्रेमवर्क प्रदान करती है जिसके भीतर मूल्यों को आधारित आवंटन प्राप्त होता है, ऑथोरेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू मिलते हैं। इट ब्रॉडली डिफाइन दैट एक्चुअल एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट, ये मोटे तौर पर सरकार की वास्तविक कार्यवाही को परिभाषित करता है। डेविड ईस्टन का एक बार और देखिएगा, आप याद रखिएगा। डेविड ईस्टन का ये स्टेटमेंट में बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो आप एनालिसिस देख सकते हैं। मैं क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस की टेस्ट सीरीज चला रही हूँ, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। डेविड ईस्टन का क्या है आप ये याद रखिएगा, ऑथोरेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़। सबसे पहले हमने कौन पढ़े? थॉमस डाई पढ़े, जिन्होंने क्या बोला? व्हाट टू डू बी डन, व्हाट नॉट टू बी डन। डेविड ईस्टन क्या बोलते हैं कि पब्लिक पॉलिसी प्रोवाइड कराती है ब्रॉड फ्रेमवर्क विद इन ऑथोरेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़, ये याद रखिएगा। और ये जो इनकी ब्रॉडली डिफाइन किया इन्होंने एक्चुअल एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में। उसके बाद हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू एंडरसन। सबसे पहले थिंकर हमने पढ़े थॉमस डाई, सेकंड हमने पढ़े डेविड ईस्टन, अब हम पढ़ेंगे एंडरसन को। एंडरसन ने क्या बोला? देयर आर 3 इम्पोर्टेंट रीज़न फॉर द स्टडी ऑफ पब्लिक पॉलिसी। इन्होंने ये बताया कि हमें पब्लिक पॉलिसी को क्यों स्टडी करना चाहिए। इन्होंने 3 इम्पोर्टेंट रीज़न बताए, यानी कि 3 इम्पोर्टेंट रीज़न बताएं कि हमें इसलिए पब्लिक पॉलिसी को स्टडी करना चाहिए। आइए देखते हैं 1 बाई 1। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ फॉर साइंटिफिक पर्पस। हमें इसे किस लिए पढ़ना चाहिए? ये वैज्ञानिक उद्देश्य के लिए है, यानी कि साइंटिफिक पर्पस के लिए है, इसलिए हमें स्टडी करना चाहिए। सेकंड है हमारा पब्लिक पॉलिसी शुड बी स्टडी फॉर प्रोफेशनल रीज़न। ये हमें किस लिए स्टडी करनी चाहिए? व्यावसायिक कारणों से सार्वजनिक नीति का अध्ययन करना चाहिए, यानी कि हमें प्रोफेशनल रीजन से भी इसकी स्टडी करनी चाहिए। फाइनल रीजन जो इन्होंने बताया है वो स्टडी ऑफ पब्लिक पॉलिसीज पॉलिटिकल प्रोसेस। सार्वजनिक नीति के अध्ययन का अंतिम कारण इन्होंने क्या बताया है? राजनीतिक उद्देश्य। अब आप देखिए कि एंडरसन ने क्या क्या बोला है। एंडरसन का मैं आपको रिवाइज कराती हूँ ताकि आप याद रख सकें। मैं इसको हटा देती हूँ और एक बार फिर रिवीजन करिएगा ताकि आपको पब्लिक पॉलिसी एक बार में ही समझ आ जाए और आप कभी भी इसको दोबारा ना पढ़ें, ये आपको फिंगर प्रिंट पे याद रह जाएं। डेविड ईस्टन का सिर्फ इतना याद रखना, ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू, और
एंडरसन का याद रखना कि इन्होंने 3 इम्पोर्टेंट रीज़न बताए हैं। फर्स्ट है साइंटिफिक प्रोसेस, सेकंड है प्रोफेशनल रीज़न और थर्ड है हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस। आइए देखते हैं नेक्स्ट है हमारे नेचर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी की प्रकृति कैसी है? ए पब्लिक पॉलिसी में बी जनरल और स्पेसिफिक, ब्रॉड और नैरो, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, पब्लिक और प्राइवेट, रिटन और अनरिटन, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, डिस्क्रिशनरी और डिटेल्ड, एंड क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। सार्वजनिक नीति हमारी कैसी कैसी है? सामान्य या विशिष्ट, व्यापक या संकीर्ण, सरल या जटिल, सार्वजनिक या निजी, लिखित या अलिखित, स्पष्ट या अंतर्निहित, विवेकाधीन या विस्तृत, गुणात्मक या मात्रात्मक। कितने टाइप की हमारी पब्लिक पॉलिसी? ये सब तरह से हमारी पब्लिक पॉलिसी बताई गई है, ब्रॉड लेवल पर, नैरो लेवल पर, सब तरीके से। उसके बाद है फर्स्ट ऑफ ऑल, ए पब्लिक पॉलिसी में बी अटैच टू स्पेसिफिक पर्पस और जनरल एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल एट लार्ज। सबसे पहले एक सार्वजनिक नीति को बड़े पैमाने पर लोगों के विशिष्ट उद्देश्य या सामान्य गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है। इसका सिंपल मीन निकल कर क्या आया कि सबसे पहले जो एक पब्लिक पॉलिसी होती है इसको किससे अटैच किया जाता है? स्पेसिफिक पर्पस से, टू जनरल एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल एट लार्ज, विशिष्ट लोगों के विशिष्ट उद्देश्य या सामान्य गतिविधियों से इसको जोड़ा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट है निकोलस हेनरी। निकोलस हेनरी, इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने क्या बोला आइए देखते हैं। कम आउट विद हिज आउन एक्सप्लेनेशन, ही ऑब्जर्व दैट पॉलिटिकल साइंस लार्जली डील्स विद द इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टेट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद नॉलेजेबल एक्शन ऑफ द स्टेट। निकोलस हेनरी हैं, इन्होंने स्वयं को स्पष्टीकरण के साथ बाहर आए, यानी कि इन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन दी। उन्होंने देखा कि राजनीति विज्ञान काफ़ी हद तक राज्य की बौद्धिक समझ से संबंधित है। निकोलस हेनरी ने क्या बोला आप याद रखिएगा कि ये जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस कैसा है? ये डील करता है किसे? इंटेलेक्चुअल, एक मिनट, पॉलिटिकल साइंस जो डील करता है वो किसे करता है? इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग को। याद रखिएगा हमारी बौद्धिक समझ से संबंधित है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने किस चीज़ से बताया? नॉलेजेबल एक्शन ऑफ द स्टेट, राज्य की जानकर यानी कि कार्रवाई के साथ लोक प्रशासन, जो एडमिनिस्ट्रेशन विद नॉलेजेबल एक्शन ऑफ द स्टेट, ये नॉलेज और एक्शन से रिलेटेड है। स्टेट के नॉलेज और एक्शन के साथ कौन है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड क्या है? वो पॉलिटिकल साइंस। याद रखिएगा। 10 पब्लिक पॉलिसी विच गाइड द स्टेट विद डे टू डे एक्शन शुड बी स्टडी अंडर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अदरवाइज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विल कम डायरेक्शनलेस एंड मीनिंगलेस। पब्लिक पॉलिसी विच गाइड द स्टेट, इस प्रकार के सार्वजनिक नीति जो राज्य को दिन प्रतिदिन की कार्रवाई के साथ क्या करती है? गाइड करती है, मार्गदर्शन करती है। अंडर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के तहत अध्ययन किया जाना चाहिए। शुड बी स्टडी अंडर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इसको लोक प्रशासन के तहत अध्ययन किया जाना चाहिए। अदरवाइज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है? दिशाहीन और निरर्थक हो जाएगा। अन्यथा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कैसा हो जाएगा? एक्शनलेस एंड मीनिंगलेस। याद रखिएगा इस सेंटेंस को आप याद रखिएगा कि अगर डे टू डे एक्शन शुड बी स्टडी अंडर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो पब्लिक पॉलिसी है उसको दिन ब दिन किसके साथ गाइड करती है? वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। अगर इसको निकाल दिया जाए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, पब्लिक पॉलिसी को निकाल दिया जाए, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हो जाएगा? डायरेक्शनलेस एंड मीनिंगलेस। आइए देखते हैं नेक्स्ट है हमारा मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी, मॉडल्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग। अब हम देखेंगे कि पॉलिसी मेकिंग के मॉडल्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला है हमारा इंस्टीट्यूशनल मॉडल, ग्रुप मॉडल, प्लूरलिस्ट मॉडल, मार्क्सिस्ट मॉडल, इलाइट मॉडल, रैशनल मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल। याद रखिए लिंड ब्लूम ने दिया है, LINDBLOOM, लिंड ब्लूम।
मिक्स्ड स्कैनिंग सिस्टम मॉडल, पॉलिटिकल पब्लिक पॉलिसी मॉडल, मिक्स मॉडल, एलिसन मॉडल, गेम थ्योरी मॉडल, गार्बेज कैन मॉडल, डेरर्स नॉर्मेटिव ऑप्टिमल मॉडल। तो ये जो हैं हमारे सारे, ये क्या हैं, ये हैं हमारे मॉडल्स ऑफ पॉलिसी मेकिंग। ये अपने आप में एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये सारे मॉडल्स जो हैं अपने आप में बहुत ब्रॉड हैं, इसलिए मैंने इनको सिर्फ ओनली नाम दिया है। मैं इन पर कभी एक स्पेसिफिक अलग अलग वीडियो बनाकर लेकर आऊँगी, तब आप इनको कवर कीजिएगा, क्योंकि अब वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने इनके ओनली आपको नाम दिखाए हैं कि ये कौन कौन से मॉडल्स हैं हमारे पब्लिक पॉलिसी के। ये सारे मॉडल हैं, और ज़्यादातर जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको मिलेंगे मिक्स मॉडल से, गार्बेज कैन मॉडल से, इलाइट मॉडल से, मार्क्सिस्ट से, प्लूरलिस्ट से, ग्रुप मॉडल से, इन सारे, और एक गेम थ्योरी, ये इन सारे मॉडल से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और देखते हैं हम इसको। ये था आज का हमारा सेशन। कैसा लगा आपको हमारा सेशन सार्वजनिक नीति यानी कि पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड? अगर आपको सार्वजनिक नीति समझ आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप इसके बारे में क्या जानते हैं सजेशन में ज़रूर लिखिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर इससे अपने नोट्स बना सकते हैं। मैं ये सारे हटा देती हूँ यहाँ से, ताकि आप आसानी से इसके नोट्स बना सकें। उम्मीद है आपको आज पब्लिक पॉलिसी आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।